नमस्कार। आज दो शब्द हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। एक है भगवन या भगवान और दूसरा है तत्व, मैटर, पदार्थ। तो चलिए समझते हैं। तो भगवन या भगवान हम लोग जो कहते रहते हैं ना, उसका अर्थ क्या है और कौन है भगवान वास्तव में। तो देखिए, ऐसे तो हम लोग कहते हैं ना, भौ से भूमि, गगन वायु, औ से आकाश, नौ से नीर, भगवान। चलिए ये भी सही हो सकता है, परंतु और गहराई में जाइए तो भग मीन्स होता है भंग करना और वान मीन्स होता है तृष्णा। तो जिसने भी अपने तृष्णा को भंग कर लिया वो भगवान है। भौतिक शरीर में भगवान का अर्थ ये नहीं है वो ईश्वर सूक्ष्म संरचना जिन्होंने इस संसार को रचा है। भगवान एक संबोधन है उन व्यक्तियों के लिए, जैसे श्री राम भगवान है हमारे लिए, श्री कृष्ण भगवान है, बुद्ध भगवान हो सकता है ना। इन्होंने अपनी तृष्णाओं का भंग कर लिया। तो ये मूल मतलब हुआ भगवान का। और उनका तो खैर क्या नाम है वो आपके हमारे सोच से परे है, निराकार जो है। और चलिए आप समझते हैं पदार्थ, मैटर। हम लोग मैटर पदार्थ कहते हैं ना। तो साइंस की भाषा में यदि पदार्थ को समझे तो साइंस क्या कहता है कि पदार्थ वह है जिसमें भार हो, जो जगह छेकता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, है ना, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक, तत्व और यदि इसको अध्यात्म में ढूंढा जाए तो क्या है तत्व। देखिए, हर चीज़ तत्व से ही बना है, चाहे वह स्पेस हो, चाहे हमारा मन हो, चाहे हमारी आत्मा हो, सब एक तत्व है। सबके अनेक 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 नाम हैं, अनेक अनेक गुण हैं। तो आज हम लोग शिव तत्व के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। शिव तत्व क्या है आखिर, और शिव को हम जिस रूप में देख रहे होते हैं, क्या यही शिव का वास्तविक रूप है या ये सिर्फ प्रतीकात्मक है। और ऐसा क्यों दिया गया है संरचना शिव की। उनके गले में एक माला है, हाथ में एक त्रिशूल है ना, जटा से गंगा बह रही है। आखिर क्या अर्थ क्या है इनका बहुत गहराई है, यदि समझना चाहिएगा ना, बहुत गहराई है। देखिए क्या है ना, हमारे शरीर में ग्रंथियां हैं, 3 ग्रंथियां हैं और 7 चक्र भी होते हैं, सब सही है। तो उनमें से एक ग्रंथि है जिसका नाम है रुद्र ग्रंथि। तो कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने ना उस पर ध्यान लगाया और देखने का कोशिश किया कि शरीर में कहाँ ग्रंथियाँ हैं, क्या है। तो उन्होंने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने पाया कि शिवलिंग के आकार में, शिवलिंग के आकार में एक, शिवलिंग के आकार में एक है, ग्रंथि में एक है, और जिसमें 3.5 हाथ लगभग लपेटे हुए ऐसे करके 3.5 फेरा डाले हुए एक एक मतलब सर्पनुमा ही समझ लीजिए, एक ऐसे आकृति है। और उसके ऊपर से एक प्रकाश की धारा निकल रही है। और उसका एक जो स्वरूप है वह पुरुष के समान है, और दूसरा, इस सिक्के का जैसे 2 पहलू होता है ना, तो एक पुरुष के समान है और दूसरा पहलू जो है वो शक्ति के समान है। तो बहुत गहराई से देखा गया। वैसे शिव तत्व का अपना कलर भी है। क्या है ना कि आप गौर कीजिए, आसमान किस कलर का है, नीला। समुद्र किस कलर का है, नीला, है ना। ये शिव तत्व की प्रधानता है, इसलिए नीला है, शिव तत्व है ये। तो क्या हुआ ना कि फिर उन्होंने समझाने का प्रयास किया। तो हमारे मनुष्य के मस्तिष्क में अटता नहीं है ये लॉजिकल ब्रेन लॉजिकल ब्रेन। ये जब तक किसी का इमेज नहीं समझे ना, कोई कुछ चीज़ नहीं समझे ना, तो कुछ अटाता नहीं है भेजा में। तो उन्होंने प्रयास किया, जब नहीं बता पाए ना, तो उन्होंने शिवलिंग की आकृति उकेरी। उनके गले में एक वो सांप को लटका दिया, और एक त्रिशूल उनको पकड़ा दिया, और एक डमरू है ना। तो डमरू क्यों है, क्योंकि वो जो ग्रंथि है ना वहाँ से आवाज़ आती है, डम डम डम। तो ऋषि मुनियों ने ना इन सभी को इस भौतिक संसार में मतलब ढूंढना चाहा, आखिर क्या है वो। वहाँ अगर शक्ति है तो प्रतीकात्मक है, तो उसका ज़रूर हमारे ब्रह्मांड से रिश्ता है। तो उन्होंने ढूंढने का कोशिश किया, है ना। और उनको समझा नहीं जब पा रहे थे ना आम जनता को, तो उन्होंने ऐसा एक स्वरूप को रचा ताकि हम लोग समझ सकें कि चलो ये शिव हैं, समझ रहे हो ना। तो यही है डिस्कवरी ऑफ शिवा, मतलब शिव का स्वरूप ऐसा क्यों है। देखिए,
पावर डजेंट हैव फेसेस, दे हैव एग्जिस्टेंस ओनली। जो पावर होता है ना, उसका चेहरा नहीं होता है, बस उसका अस्तित्व होता है। तो ये बड़ा गंभीर बात है ये सब। पता नहीं आप लोगों के समझ से कहीं ऊपर ना हो जाए, क्योंकि शिव को हम लोग ऐसे साकार रूप में देखते आए हैं, है ना। तो ऐसे एक नासिक में मंदिर है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर है नासिक में। वहाँ आप देखिएगा, वहाँ छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं 1-1 इंच में, और उनके जटाओं से ना बहुत छोटे छोटे, और उनके ऊपर से इसी प्रकार से पानी बहता है, इसी प्रकार से पानी रिसता है। आप ज़रूर दर्शन कर सकते हैं। तो सिंबॉलिक है, सिंबॉलिज्म है, प्रतीक है। तो यदि आप शिव तत्व को कुछ समझ पाए तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।